बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो खुद को भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ योद्धा बताते हैं, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। चावल भारत से नहीं बल्कि यूए यानी कि दुबई से खरीदा। जी हाँ, रेगिस्तान से चावल। सोचिए कितनी अजीब बात है। सच्चाई यह है कि ये चावल भारतीय चावल है जो भारत से एक्सपोर्ट होकर दुबई पहुंचा और वहां से री एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश चला गया। यानी चावल जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते हुए जा रही है, और आप ये कह सकते हैं कि 1971 के बाद इस लेवल का दौरा होना यकीनन एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक पैगाम भी रखता है। और फिर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत की लफ्जी तकरार एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तो ये एक सिंबॉलिक मैसेज भी आपको लगता है इस खत्ते के अंदर, और पाकिस्तान भी ये तासुर दे रहा है कि वो जनूबी एशिया के अंदर अपने नए दोस्त तलाश भी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी जो इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए और ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को की दो सूबों को डिस्टेबलाइज कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। जो 2024 अगस्त में हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप ख़त्म होने के बाद वहाँ के अवाम ने जो कोटा सिस्टम पे मुजाहरा किया था, ढाका के स्टूडेंट्स ने, फिर वो आगे जाके उन्होंने 700 शहादतें दी और 15-16 साल डिक्टेटरशिप हसीना वाजिद की ख़त्म की और वो मुल्क से भाग गए। भारत की सेना को बांग्लादेश जैसे टुच्चे से कंट्री ने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर आ ही नहीं रहा। और यह है बांग्लादेश की डेंजरस गेम जो उन्होंने शुरू कर दी है कि बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिया है, तुर्की ने सपोर्ट करनी शुरू कर दी, चाइना ने भी सपोर्ट दिखा दिया है, जिहादियों को एक्टिवेट कर दिया गया है और भारत के अंदर ऑपोजिशन और मीडिया उनके साथ है। We are in Kuwait relationship from Kuwait country with India more 114 years. About we working together, and about our company Mizan company, they take rice from India more 18 years from there to Kuwait, and we take many kinds of rice, and about quantity we will be more and more. We not start, we continue more with Dr. Garmish, inshallah. जय हिंद दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाना काफ़ी हद तक जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश ने यूएई से चावल खरीदा। अब यूएई से चावल खरीदने का पूरा सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात है। 3 से 4 महीने पहले बांग्लादेश में अभी भी चावल की बहुत भारी किल्लत है। उस समय बांग्लादेश ने भारत से चावल मांगे थे खरीदने के लिए। मतलब भारत ने डायरेक्टली तो मना नहीं किया। भारत ने कहा जो आप 1 लाख टन चावल भारत से खरीदना चाहते हैं, भारत वो आपको अभी नहीं दे पाएगा, भारत आपको धीरे धीरे देगा। जिसके 1 लाख भारत ने तुरंत ना देके धीरे धीरे ट्रक से थोड़ा थोड़ा करके माल पहुंचाना बांग्लादेश को शुरू किया, लेकिन उतने से बांग्लादेश का काम हो नहीं रहा था। अब उनको यूएई से चावल खरीदना पड़ा, और जब यूएई से चावल खरीदना पड़ा उनको, तो यूएई आपको पता ही है कि चावल उत्पादन नहीं करता, वहाँ खेती नहीं होती। तो यूएई से चावल इन्होंने भारत का ही चावल खरीदा, थोड़ा महंगे दाम पे भी खरीदना पड़ा इनको। साथ ही साथ भारत का फायदा भी ज़्यादा हुआ, और भारत ने ये बता दिया कि हम आपको चावल तो देंगे लेकिन आपके हिसाब से नहीं। भारत ने 4 महीने लेट भी इनको चावल दिए, और इसी बहाने भारत ने बता दिया कि अगर कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर उड़ उड़ के पाकिस्तान के साथ भारत के चिकन नेक और इसकी बात करोगे तो फिर लो झेलो, फिर चावल भी पाकिस्तान से ले लो तुरंत। ये भारत ने इनको थोड़ी सी तड़ी लगाई है। आपको लगेगा कि ये एक कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक वो करते जा रहे हैं। उन्होंने एक सिर्फ नक्शा चेंज नहीं किया, साथ में वो एक्टिवली वो मोबिलाइज कर रहे हैं जिहादियों को चिकन नेक के पास, भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है वॉर का आपके साथ। आपने सबका साथ सबका विकास के चक्कर में उनको भेज दिया, वैन्स भेजी थी एम्बुलेंस की, उन्होंने उसको तोड़ दिया कि भारत से आया है। आज मैं 57 न्यूज हैं बांग्लादेश से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो भारत को तंग करने के लिए और हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम अकाउंट में, लिंक दे दिया, जाकर देख लेना। आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली पता लगेगा बांग्लादेश प्लानिंग क्या कर रहा है, और किसी भी डिल्यूजन में मत रहना। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर भारत का नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने ऐड कर लिया, अरुणाचल से लेकर मिजोरम तक सब कुछ कर दिया है। नाम क्या रखा है? सल्तनत ए बंगला। सल्तनत ए बंगला नाम रखा है। यह सिर्फ मैप नहीं है, यह मैनिफेस्टो है। लेकिन इस मैप के पीछे कौन है यह समझना जरूरी है। आपको लगता है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, जिसके नाम में ही मैड है, आपको लगता है कि वो एक मैप भी निकाल सकता है? उसकी इतनी औकात नहीं है। उसको मैप दिया तुर्की ने 2024 में, और उस मैप को बैकिंग कौन दे रहा है? इस्लामिस्ट ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग हिजबुल्ला, हमास, ये सारे जानवर उस मैप को पूरा करने के लिए इनके साथ हैं। और सल्तनत बंगला एक मूवमेंट बन चुका है बांग्लादेश के अंदर। तभी जो जो चीजें आपने उनको गिफ्ट दी थी ना, गिफ्ट, वो सारी तोड़ रहे हैं वहां पर। ये दोस्तों की कोई फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और मोहम्मद
जो यूनस है, जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का, वो इस चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। वहां की पुलिस, वहां के इवन की मिलिट्री के जनरल्स चुन चुनकर जो जिहादी मानसिकता के हैं उनको रखा जा रहा है ताकि इस मूवमेंट को सपोर्ट मिले। ये उनकी अब ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, फैंटेसी नहीं रही। इंडिया की इन 16 सालों में इंडियन एजेंसी रा ने, इंडियन फौज ने, इंडियन हुकूमत ने मुकम्मल बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले लिया था और हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। और अब वहाँ पे जो उनका बांग्लादेश का और उनका ये तकरीबन जो बॉर्डर बनता है वो 4096 किलोमीटर है, दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर है। अब 15 साल बाद उनकी वहाँ पे मुनाफरी है, जो वहाँ पे रात थी उसका खात्मा हो गया 2024 में, और उनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है। मोहम्मद यूनुस वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट के इंचार्ज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और वहाँ पे तलबाओं को रखा गया है। जमात इस्लामी पे जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। जो जुल्म सितम बर्बरियत जमात इस्लामी पे की गई थी उसको हटा के अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जो हसीना वाजिद की पार्टी थी। हसीना वाजिद की खोपड़ी में पाकिस्तान के हवाले से जो बोझ भरा था 1971 का, वो उसके दिमाग में था, वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। जो उसके वालिद मुजीबुर रहमान के साथ पाकिस्तान के अख्तिलाफ़ात थे, चाहे जो भी थे, हमारी गलती थी, उनकी गलती थी, एक गलतफहमी की बिना पे दुश्मन मुल्क वहाँ पे जो भी होता है, इंडिया की बजाय इतना बड़ा मुल्क है, अगर कोई दूसरा छोटा मुल्क भी होता, क्योंकि अब देखें कि बांग्लादेश का और हमारा बॉर्डर तक नहीं लग रहा, बांग्लादेश का हमारा बॉर्डर अब तक लग नहीं रहा, हमसे अलहदा हुआ एक भाई, हमारा बॉर्डर उनसे नहीं लग रहा, तो जो भी मुल्क वहाँ पे होता हमसे अलहदा कर लेते थे। वो तकसीम का कुछ ऐसा इशू था, हमारा भाई है, हमसे अलहदा हुआ, 54 साल बाद फिर गले मिला है। अब पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, और वहाँ पे रा के खात्मे के बाद एक तो पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पे गया है, जो पाकिस्तान की आर्मी का डेलीगेशन है। लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब जो है वो 6 अक्टूबर को 4 रोज़ा दौरे पर वहाँ पे गए हैं। उनके साथ फ़िज़ाइया के और बहरिया के जो वफूद हैं वो भी साथ गए हैं, और उनकी आला फ़ौजी हुक्काम और दिफाई हुक्काम से मुलाकातें उनकी हुई हैं। अब जो खबरें चल रही थी, पाकिस्तान उसी पे काम कर रहा है। जो इंडिया पहले खबरें चला रहा था कि चीन जो है वो लाल मुनीर हाट जो है, जो वहाँ पे लाल मुनीर हाट ज़िला जो है, वहाँ पे जो एयर बेस है उसको वो दोबारा जो है वो एक्टिव करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा दिया जाएगा। पाकिस्तान के सब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे होंगे, तो पाकिस्तान के सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं होंगे, पाकिस्तान भी पूरी तरह बांग्लादेश के साथ दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश टाइप के देश को अगर इस तरीके से सबक सिखाया जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देखें, इन्होंने मजबूरी में म्यांमार से भी महंगा चावल खरीदा, और भारत का चावल जो ये लेते थे तो ऐसा लगता था हम भारत पे एहसान कर रहे हैं, वो भी अब इनको महंगे दाम से जब यूएई से खरीदना पड़ा ना तो इनको पता चल गई औकात। और साथ ही साथ मैं तो कहूँगा इनको भारत को यूएई के माध्यम से भी इनको नहीं देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, कुछ देश जो हॉस्टिलिटी रिलेशन होते हैं, हॉस्टाइल रिलेशन होते हैं भारत के साथ, जैसे तुर्की हो गया, अपना पाकिस्तान हो गया, और बांग्लादेश भी अब इस लिस्ट में आ रहा है। ये क्या करते हैं, भारत के जो डीलर होते हैं उनसे बात करते हैं, और क्योंकि भारत के डीलर आपको पता ही है कि मल्टीनेशनल वो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना चावल जो है पहले यूएई में शिफ्ट करते हैं, चावल या कोई भी सामान, और फिर वो जो है वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं जिसको चाहिए होगा। इसमें यूएई गवर्नमेंट का ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको कस्टम बहुत हैवी मात्रा में मिल जाता है। अब जैसे आप देखिए, अगर 100 करोड़ के बांग्लादेश ने चावल खरीदे तो इसमें यूएई वालों ने भी अपना 1 करोड़ का कस्टम बना लिया, तो यूएई का भी फायदा होता है, और जो भारत के दुश्मन है उनको भी भारत जो है सामान बेच देता है। तो ये चीज़ें तो बैक एंड पे आ जाती हैं, नाम आता है यूएई का पर एक्चुअल में सामान भारत का ही होता है। तो ये चीज़ें जो है बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि यार अगर आप भारत से अच्छे रिश्ते देते तो ये भारत आपको सब्सिडाइज दे देता है, ये चीज़ें आपको किल्लत नहीं होती। तो खैर चीज़ें आप देखें, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना काफ़ी महंगा पड़ेगा, और अभी तो उसकी शुरुआत है, बस अभी तो महंगा पड़ना शुरू हुआ है।